चल मैं जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, और तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, और तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। अब देखो छोटी सी लाइन में सुनाता हूँ। जब बेटा कहीं काम करने जाता है, बाहर निकलता है घर से, उसके बाद में शुरू होता है ख्वाहिशों का दौर। किसका दौर शुरू होता है? ख्वाहिशों का, जिसमें छोटा भाई कहता है मेरे लिए मोटर गाड़ी लाना, और दुल्हन कहती है प्यारी प्यारी साड़ी लाना। और माँ क्या कहती है, सुनिएगा ध्यान से। और माँ कहती है मेरा लाल वापस मेरे घर को आए, मेरा लाल वापस मेरे घर को आए, मेरा लाल वापस मेरे घर को आए। ये होती है क्या? माँ की ममता। तो अब मेरे साथ बोलिएगा, ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता। बोलिए, ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता। ये बोलिए, माँ के लिए बोल रहे हो। ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता। ये बोलो, ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता। क्या है ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता। माँ को सिर्फ क्या चाहिए होता है? बच्चा घरों लौट करके वापस ध्यान से आए। और क्या है देखिए, अब मेरे साथ बोलिएगा, ठीक है? मैं बोलूंगा उसके बाद आप बोलिएगा। ओ खुशियाँ तमाम आएंगी, वो तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। ओ माँ, ओ माँ, माँ, ओ माँ। बोलिए ना, बोलिए, माँ, ओ माँ, माँ, ओ माँ। तेज बोलिए, माँ के लिए बोलना, तेज बोलिए। और क्या बोलिए, और क्या बुलाइए, बोलिए, माँ ओ माँ, माँ ओ माँ। अब बोलिए, ये होता है माँ के लिए प्यार। अभी आपने थोड़ा सा देखा, अभी आपने थोड़ा सा देखा। अगर आप चाहो तो जिस ईश्वर के पास हम जाते हैं मत्था टेकने के लिए और अपनी मनोकामना मांगते हैं, उस ईश्वर से हमें आशीर्वाद तो मिलता है, लेकिन वो आशीर्वाद हमें दिखता नहीं है। कभी भी दिखता है? कभी नहीं दिखता। उस आशीर्वाद का आगे जाकर के पता चलता है। लेकिन अगर आप अपनी माँ के आगे कोई भी अरदास रखते हैं तो उसका आशीर्वाद तुरंत आपको मिलता है। मिलता है नहीं? तुरंत मिलता है। और कह दिया जाता है बेटा आपकी ये मनोकामना हम पूरी करेंगे। मतलब अगर आपको ड्रेस चाहिए तो आप फादर से कहते हैं, मदर से कहते हैं, दोनों की दोनों आपकी मनोकामना तुरंत पूरी करते हैं। मतलब अगर देखा जाए तो ईश्वर कुछ समय बाद करते हैं, लेकिन माँ बाप कब कर देते हैं? तुरंत कर देते हैं। करते नहीं करते हैं? तो इसीलिए इनको समझना बहुत जरूरी है, माँ बाप को समझना बहुत जरूरी है। अगर इन्हें हम समझ गए ना तो ईश्वर अपने आप हमें समझ जाएंगे। हम ईश्वर के पास जाने से पहले अगर अपने माता पिता के पास अरदास रखते हैं अपनी, और जो भी हमारी मनोकामना है वो माँ के पास रखते हैं, पिताजी के पास रखते हैं, तो वो अपने आप पूरी हो जाएगी। क्योंकि माता पिता किसका रूप है? ईश्वर का। किसका रूप है? आप किसका रूप है? ईश्वर का। आप भी ईश्वर का रूप है। मतलब बच्चे किसका रूप होते हैं? ईश्वर का। और माँ बाप किसका रूप है? ईश्वर का। एक तरीके से दूसरे भगवान का रूप है। तो हम ईश्वर के पास जाने से पहले अगर अपने माता पिता के चरणों में शीश नमन करें, डेली उनकी आज्ञा का पालन करें, तो यानी कि हम सबसे हो सकते हैं और अपने आप को खुद बदलने के प्रयास करें। कर सकते नहीं? कर सकते हैं ना? तो आज सिर्फ माँ के लिए थोड़ा सा था, और आगे ध्यान रख बोलोगे मेरे साथ में। ये है माँ की ममता, 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 ये है माँ की ममता।
ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता। माँ की ममता को समझने के लिए एक दिन नहीं, अगर मैं डेली बोलूंगा ना, और डेली 1000 वर्ड भी अगर बोलूंगा वो भी कम है, डेली 1000 वर्ड भी बोलूंगा वो भी कम है। समझ में आ रही है? तो माँ के लिए चरणों में हम एक बार और बोलते हैं, पर आप भी मेरे साथ में बोलिएगा। ओ माँ, ओ माँ, माँ, ओ माँ, माँ, ओ माँ, माँ, ओ माँ। बोलिएगा। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? ऐसे ही वंदना करेंगे डेली, कुछ ना कुछ नया लेकर के आएंगे। चलिए।